ओला इलेक्ट्रिक हाल की लिस्टेड कंपनी और अपनी आईपीओ भाव से 75-80% के आसपास की तेजी ऑलरेडी ये शेयर दिखा चुका है। गौरांग सर, ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी जो बाइक जो लॉन्च की है ना, रोडस्टर सीरीज वाली, प्राइसिंग बहुत अग्रेसिव है। 75,000 रुपए में बताइए बाइक, मतलब उसके पहले जो बाइक्स मिल रही थी, जो सबसे जो सस्ती बाइक थी, उसकी कीमत थी 1,10,000 रुपए। तो कहीं ना कहीं एक हलचल सी मचा दी है उस स्पेस में आकर ओला इलेक्ट्रिक ने। आप इस भाव पर अब कैसे देख रहे हैं सर? जरा वैल्यूएशन के हिसाब से बताइएगा कि क्या अभी भी ये ठीक भाव पर है, या फिर चूंकि बहुत चल गया है तो अब थोड़ा सा वेट कर लें, अब थोड़े सुस्ती के दौर में जाएगा शेयर ये? अभिषेक जी, अभी जब सृष्टि ने हमें पेटीएम, जोमेटो और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में प्रश्न पूछा था, तो हमने ओला इलेक्ट्रिक पे अगर आपने आईपीओ में निवेश किया या उसके बाद लिस्टिंग के बाद जब थोड़ा बहुत माहौल कुछ लिस्टिंग के दिन मेरे ख्याल से थोड़ा मायूसीजनक था, तब खरीदा हो, और अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे। अब 76 पर फ्लोर प्राइस था और उसी भाव पर शेयर दिए गए थे लोगों को आईपीओ में, और जो स्तर पर आ गया है करीबन 2 गुना हो चुका है अभिषेक, और 1,500 करोड़ का नुकसान है बैलेंस शीट पर। अगर आप बुनियादी तर्क पर आकलन करना जाएं और आंकड़ों को तोड़े, जिस स्तर पर भाव है शेयर का और जो नुकसान है बैलेंस शीट पर, तो मेरे ख्याल से बुद्धिमत्ता का प्रयोग बिल्कुल आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि अगर आपका पुराना निवेश है, आईपीओ में लगे हैं, या फिर आईपीओ जब लिस्ट हुआ था, लिस्टिंग वाले दिन अगर आपको मौका मिला था, उसी भाव के आसपास आपने निवेश किया होगा और नजरिया लंबी अवधि का है तो बने रहे। जहां तक प्रश्न है ये नई मोटरसाइकिल लॉन्च का और उसके दाम का, तो मेरे ख्याल से जो बुकिंग है उसके आंकड़े डिलीवरी में कैसे कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा था, आपने अभी भी देखा होगा, थार रॉक्स बड़ी संख्या में बुकिंग हुई है, लेकिन वो बुकिंग डिलीवरी में कितना परिवर्तन होती है ये देखना मेरे ख्याल से अनिवार्य है। तो दाम बहुत एग्रेसिव है, लेकिन काम भी देखना जरूरी है।